हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं और ये इस समय महासम्मेलन हो रहा है महंगाई के खिलाफ। चलिए बात करते हैं या पूछते हैं कि वो लोग क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उनकी शिकायतें क्या क्या हैं सरकार से। नाम बताइए सर अपना। राम प्रकाश यादव, लार पूर्वी से जिला पंचायत सदस्य हैं हाँ। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि महंगाई को लेकर अभी आपका है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई चरम सीमा पे है और भ्रष्टाचार भी है। इस सरकार में इसके पहले जब 395 रुपया गैस था तो उस समय याद है हमें कि यही स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह बिना चूल्हे के सिलेंडर पर ही भोजन बनाने का काम करते थे। इस तरह का विरोध प्रदर्शन है। आज वही गैस सिलेंडर 800 से ऊपर रेट बढ़ गया है, लेकिन कोई उस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि इतना महंगाई बढ़ रहा है, इस पर कोई कार्रवाई करे। अच्छा, ये आपने बताया विरोध कर रहे थे। अभी जो कई दूसरी पार्टियां विरोध कर रही हैं, चाहे विपक्ष विरोध कर रहा है, तो सरकार उनको पुलिस से मार खिलवा रही है। इस पे क्या कहेंगे? क्या सरकार तानाशाह हो गई है? बिल्कुल सरकार तानाशाही है। किसानों पे लगातार जो लाठियां बरसाई जा रही है, पानी का बौछार बरसाया जा रहा है। कभी ये सरकार में जब लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि जब किसान खेत में अनाज पैदा करेगा तो उसको खाकर देश का जवान सरहद पर रक्षा करेगा। इसलिए वो कहते कि जय जवान जय किसान। आज उन्हीं किसानों पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आंदोलन जब कर रहे हैं तो लाठियां बरसाया जा रहा है, पानी का बौछार किया जा रहा है। अभी देखिए, जो अभी यूपीएससी के पेपर में आता है क्वेश्चन की, बताइए कि यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा डिफिनीशन दीजिए। हम उसका एक आ से बताते हैं। उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि सरकार, जिस भी आप सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो सरकार का वो अधिकारी आपके अधीन नहीं है, आप उसके अधीन है, मतलब आप उस पर शासन करते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार है, इसकी कमियां को गिनाने के लिए बहुत सी कारण हैं। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन प्रधान जी का कहना है, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, बोल रहे हैं कि जब ठंडा आता है तो पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ जाता है, गर्मी आएगा तो कम हो जाएगा। यह बात वैसे ही है जो आदमी कहते थे लोग कि कोरोना ठंड में बढ़ता है, गर्मी में ख़त्म हो जाएगा। इस बात पे आप क्या कहें? ये सरकार पूर्ण रूप से अपने वादे से मुकर गई है। जो भी उसका वादा था, झूठा वादा था। ये तो एक मनगढ़ंत वादे है कि कोरोना ठंडा में बढ़ जाएगा जैसे आपने कहा, और पेट्रोल गर्मी में जब आएगा तो महंगा सस्ता हो जाएगा, ठंडा में महंगा हो जाएगा। ये सब एक लूटने की, निजी हाथों में देने की उनकी एक साजिश है। बस उनके पास दो आदमी हैं, अडानी और अंबानी। उन्हीं के द्वारा पूरा देश चलाना है और कुछ है नहीं। सबसे अधिक यदि दुर्भाग्यपूर्ण बात है तो मेरा शिक्षा, आज चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, हाई एजुकेशन हो या लो एजुकेशन हो, पूरे हिंदुस्तान विश्व स्तर पर एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे है, इस भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के कारण। अच्छा, आपने बताया, तो ये बात बताइए कि महिला सुरक्षा पे भारतीय जनता पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी क्या बताएगी कि क्यों इस समय, जब योगी जी तो बोलते हैं कि जंगल रहा था पहले, अब राम राज्य है, हमने तो धारा हटा दिया। केंद्र सरकार बोलते, मोदी जी बोलते हमने धारा हटा दिया, मंदिर बनवा दिया, अब हर कानून को सही कर दिए, 3 तलाक हटा दिया। अब हम यूपी में आमदनी अधिक बढ़ा भी दिए हैं, लेकिन महंगाई बढ़ गई और शिक्षा भी हमने सही कर दिया। इस बात पे क्या कहेंगे? शिक्षा महंगाई तो इतनी बढ़ी कि कमर तोड़ महंगाई है। आप सपोज कीजिए, जो व्यक्ति एक मजदूरा होगा 150 रुपया लीटर सरसों का तेल खरीद करके क्या अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है? स्मृति ईरानी जी जो चूड़ियाँ भेजती थी मनमोहन सिंह जी को, वो कहाँ गई यार? शिक्षा की जो बात करते हैं, आज निजीकरण शिक्षा को भी किया जा रहा है। आप कहाँ से शिक्षा सुधार पाएंगे? आम जनता के जो लड़के हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। आज की जो शिक्षा नीति इनकी 22 में जो जारी होगी, एक बड़े पूंजीपति के हाथ में हो जाएगी, जो गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते। जैसे जेएनयू, जैसे ले लीजिए जेएनयू की इन्होंने क्या किया, एक आम आदमी का लड़का भी जेएनयू में जा करके पढ़ लेता था, लेकिन जो इनकी साजिश है, आप वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा, अभी अब जेएनयू की बात की है आपने। जेएनयू में अभी जामिया में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को एक समुदाय से जोड़ दिया गया कि वो एक समुदाय के किया, और उसमें उनका नाम उन पे रख दिया गया कि ये लोग भारत के विरोध काम करते हैं, ये पाकिस्तानी है या ऐसे। क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो बार बार पाकिस्तान
धर्म जाति का नाम क्यों लेती है बार बार? बाकी बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, अच्छा, इसी पर पूरा डाइवर्ट करना, नौजवानों को धोखा देना। इनके पास ना रोजगार है ना कोई कारखाना है, सब कुछ इनका बस एक निजीकरण, एक पूंजीपति के हाथों में होना, बस यही इनके मुख्य उद्देश्य है। अच्छा ये बताइए, मीडिया इस पे कहानी बात करती है, इतना बड़ा बड़ा चैनल है, बताइए बात। सारी मीडिया बिकी हुई है। अब आप किस अब अधिकार से पूछ ले रहे हैं, आप क्यों नहीं डर रहे हैं? यहाँ तो मीडिया डरी हुई है, सवाल नहीं कर सकती है, विपक्ष सामने जा नहीं सकती है, उसकी बात को रख नहीं सकती है। अच्छा, हमारा नाम जयचंद यादव, झंडे वाले समाजवादी पार्टी। अच्छा, धोखा दिए हैं मोदी सरकार, धोखा दिए हैं योगी सरकार। हम लोग से कहे जो हम लोग या दुगना करेंगे, कहाँ दे या दुगना किए? हम लोग को खाद पानी के व्यवस्था नहीं किए, डीजल का दाम बढ़ता जाता है, पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, दाल बिकता है 150 किलो, तेल बिकता है 150 किलो, कहाँ हम लोग खाएंगे? जिसके 50,000 का नौकरी हो तो जी लेगा, जिसके नौकरी नहीं हो कैसे जिएगा? पहले बताइए हमको आप। अच्छा ये बताइए, चलिए इतना बताइए, गांव से हैं आप? हाँ, गांव से। गाँव गांव में वोट किस तरह देते हैं? जाति के नाम पे देते हैं कि जाति लड़के के नाम पे नहीं देते देते हैं? हैं, पार्टी के नाम पर देते हैं, काम के नाम पर देते हैं। अखिलेश यादव को देते हैं, अखिलेश काम यादव जो के। काम किए हाँ। वो योगी मोदी कभी नहीं काम किए हैं। गरीब मजदूर किसानों के लिए पढ़ाई को, दवाई को, बेटी बहन को इज्जत प्रतिष्ठा के लिए व्यवस्था किए, 100 नंबर चलाए, हाँ, तो अब एम्बुलेंस चलाए। योगी जी भी तो 112 नंबर चला रहे हैं। हमारा का नाम बदल देते हैं, उनको नाम खाली बदलना है। अच्छा। काम किया अखिलेश यादव, हाँ। नाम बदलता है योगी, अच्छा। नाम बदलता है मोदी। अच्छा ये बताइए, अभी गुजरात में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान के, वो अपने ही नाम पे स्टेडियम बनवा दिए। हाँ, तो अपने नाम पर बनवाइबे करेंगे। अच्छा, अपने नाम पर बनवाएंगे, आपके नाम पर, इनके नाम पर बनवाएंगे। तो कहें पहली बार ऐसा हुआ है भारत में हाँ, जो? पहली बार ऐसा भारत में हुआ है। हाँ। हाँ। चलिए देखिए, लोगों का मत अलग अलग है, इनसे बात किए। जयचंद यादव झंडे वाले को हाँ, काटिएगा भी नाम ठीक है, इनका झंडे वाले जयचंद यादव नाम है, और समाजवादी पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है। उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाँ, पूरे भारत के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपना मुकदमा अपने वापस ले लिए। अच्छा, अपना मुकदमा अपने वापस ले लिए, और उनको सदन में हम लोग रोते हुए भी देखे हैं। हाँ, सदन में तो रोते हैं। हाँ, आज इतनी बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा है, किसी का हाल चल लेते हैं? किसी का भी हाल चल लेते हैं? तो बताइए, हम आपको क्या लगता है, विपक्ष कमजोर हो गई है कि विपक्ष है ही विपक्ष नहीं? कमजोर नहीं हो गई है, विपक्ष को सत्ता के बल पर दबाया जा रहा है, पुलिस के बल पर दबाया जा रहा है। विपक्ष कमजोर कहाँ है? विपक्ष को सत्ता के बल पर दबाया जा रहा है। मुकदमा, फर्जी मुकदमा में फंसाना, CBI जांच करवाना, हो गई सारी। बताइए। उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री वर्तमान जो है, फिर पहले मेरा नाम जान लीजिए, रामेश्वर सिंह, हाँ, कहाँ से? पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मठलार, अच्छा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। हाँ, उत्तर प्रदेश में और भारत के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। अपने स्वयं दूसरे के काम के किए हुए का नेम प्लेट बदल करके और अपना नेम प्लेट लगा करके और अपने पीठ को थपड़वाते हैं। अच्छा ये बताइए, योगी जी तो बोलते हैं कि ताजमहल का नाम राजमहल कर देंगे जिस दिन हमारा चलती चला था। इस बात पे काहे बोले, काहे नाम बदलते रहते हैं? उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है, कोई कार्य है ही नहीं है। उनके पास केवल नाम बदलने के अतिरिक्त दूसरे के किए हुए कामों को अपने काम बताने का कोई मुद्दा है ही नहीं। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है आपको, जाति सूचक पे काम करती है, धर्मवाद पे काम करती है? भारतीय जनता पार्टी के पास धर्म के नाम पर और बंटवारा के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, इसके अतिरिक्त नारा लगाकर उसके पास कोई काम है ही नहीं। वो जनता का काम नहीं करती है। जनता में न किसानों के लिए काम करती है, न छात्र के लिए काम करती है, न मजदूरों के लिए काम करती है, न नौकरी पेशे वालों के लिए काम करती है, न किसान का काम करती है। उसके पास एकमात्र केवल है वोट में जा कर के और जनता को बरगलाना। और बरगलाने में क्या कहती है, हम 370 हटा दिए, हम राम मंदिर बना दिए, इसके बाद हिंदू मुसलमान को लड़ा दिए, इसके बाद उसके पास कुछ दूसरा मुद्दा है। महंगाई पर तो जब भी बात करने के लिए विपक्ष के लोग उठाते हैं अपनी बात, तो उनको किसी न किसी केस में फंसाने का काम करते हैं। देखिए, महंगाई वाली जो बात है वो सही है वास्तव में। बहुत इतने लोगों से बात किए, सब लोग महंगाई पे ही है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है तो बढ़ा क्यों है, इससे नहीं लेना देना है। एक आम आदमी बस अपना खाता है और पीता है, सो जाता है। उसको क्यों दाम क्यों बढ़ रहा है, GST क्या है,
हेन तेल नमकीन कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? उसको क्या लेना देना, ना उसके पास रोजगार है। 300 रुपये कमाता है, 150 रुपये का अगर तेल लेके आएगा तो क्या होगा उसका। नमस्कार।